भाई सुबोध, इसे जरा समझा। मीनाक्षी रो मत, मुझे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस थोड़ी सी सूजन है पैर में बस। मगर ये हुआ कैसे? मैं बोलूं? हेमल ने मोटा भाई को धक्का मारा। हेमल भाई? अरे लीला, तुम इस तरह क्या हेमल को देख रही हो? पूरी बात तो सुनो। ये गट्टू भी नादान है, आधी अधूरी बात बता रहा है तुम्हें। नहीं मोटा भाई, मैंने पूरी बात बताई। हेमल ने मोटा भाई को धक्का मारा। गट्टूश, चुप रहो चाचा। मोटा भाई आप बताइए। भाई मैं हेमल को चलते चलते सिखा रहा था कि फ्रूट वाले के साथ भावताव कैसे करते हैं। ये बात तुम भी सीखो सब। सबसे पहले तो जो फ्रूट लेना है उसे मत देखो, फिर जो फ्रूट नहीं लेना है उसे देखो। पैर में कैसे लगी ये बताइए। अरे वही तो बता रहा हूं लीला। मैं चलते चलते हेमल को भावताव कैसे करना है ये सब समझा रहा था। उसी वक्त सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार से बेकाबू होकर हमारी तरफ आई। ड्राइवर शायद पिया हुआ होगा। अगर हेमल ने सही वक्त पे मुझे धक्का नहीं मारा होता तो उस ड्राइवर ने मुझे उड़ा ही दिया होता। हे भगवान, समझा? कौन होगा वो? किसी ने आपके खिलाफ साजिश तो नहीं की? इसीलिए आपसे कहती हूँ कि ऑफिस में हर किसी के साथ झगड़ा मत किया कीजिए, लेकिन आप ना। भाभी भाभी आप परेशान मत होइए। आप सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सचमुच वो गाड़ी बेकाबू हो गई थी। शुक्र है भगवान का कि गणपति बापा कीजिए। देखा माने की पापा, मैंने 3.25 घंटे तक गणपति के आकार वाले औत्र की पूजा की, इसलिए भगवान ने मुझे उसका फल दिया। आपने मेरा मजाक उड़ाया ना। तू इस नाटक वाले की मत सुन मीनाक्षी, तुझे जो करना है वही कर। मीनाक्षी, मुझे तुम्हारे पूजा करने पे कोई एतराज नहीं है। हाँ। मोटा भाई, अरे कोई 3.25 घंटे पूजा करे मतलब? हाँ। अच्छा ये सब छोड़ो। आपकी जान पे से खतरा टला, यही बहुत है हम सबके लिए। मैं तो 5-5 दिए करने वाली हूँ गणपति बापा को। हे विघ्नहर्ता, मेरे मोटा भाई की रक्षा करते रहना प्रभु। बोलो गणपति बापा की जय। इन्हें क्या हो गया? ये इस तरह क्यों चली गई? मम्मी जी, आप परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये इसका नंबर इतना बिजी क्यों आ रहा है? अरे तू कब से किसे फोन लगाने पर तुला हुआ है? हाँ परांज पे। अरे तेरा मोबाइल कब से एंगेज आ रहा है यार? पर्सनल फोन करना है तो सरकारी फोन से करना। अच्छा चल एक कंप्लेन लिख। किसके नाम पे क्या, किसी के नाम पे भी लिख। हमारे मोटा भाई को किसी ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। वो कौन है वो तुझे फाइंड आउट करना है। ए प्रवीण, एक मिनट बा। हाँ सुन, हम उस पे 5 करोड़ का केस करेंगे। और मोटा भाई का हॉस्पिटल का बिल भी वसूल करेंगे। 1 मिनट। अरे परांज पे मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या क्या 5 करोड़ और हॉस्पिटल का खर्चा वसूल करेंगे? क्या हुआ है अरविंद को? कुछ नहीं हुआ है। हाँ मगर कुछ हो जाता तो बा। इस तरह से लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को सबक तो मिलना ही चाहिए। सबक तो मिलना ही चाहिए प्रवीण भाई, बराबर है। लेकिन ना तो आपने गाड़ी देखी है, ना तो गाड़ी के ड्राइवर को देखा है, और ना ही आपको गाड़ी का नंबर पता है। तो आप किस बिना पर कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? और आपको क्या पता, आप तो वहां थे ही नहीं। हाँ मैं नहीं था वहां पे, लेकिन तू तो था ना। तू बता ना क्या देखा तूने? गाड़ी में ड्राइवर अकेला ही था। हाँ। और ब्लैक कलर की पेंट्रो कार थी। ब्लैक पेंट्रो? नंबर प्लेट देखी थी तूने? देखने की कोशिश की लेकिन नंबर ठीक से दिखाई नहीं दिया। अरे शायद शायद नहीं, पक्का बोल। एक भी नंबर यहाँ से वहां हुआ तो कोई दूसरा आदमी फंस जाएगा। अरे पर उसे नंबर याद तो करने दे। हाँ हाँ गाड़ी का नंबर MBJ 020X। हाँ नहीं नहीं नहीं, शायद Y था।
नहीं नहीं, एक्स। एक मिनट, तू श्योर है वाई नहीं एक्स था? ए ट्रैफिक पुलिस, तुझे पता है ये किसकी गाड़ी का नंबर है? बा, जब तक हेमल श्योर नहीं है तब तो मैं भी श्योर नहीं हूँ। लेकिन ब्लैक पेंट्रो इसका कुछ चक्कर है, मैं बोलती हूँ। हेलो, हाँ प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ वो सब बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारी जो ब्लैक गाड़ी है ना, हाँ वही पेंट्रो, उसका नंबर क्या है? गाड़ी कब से वेट कर रही है बाहर तुम लोगों के लिए। लीला जाओ, अगर लेट हो गई तो फिर प्रवीणा कहेगी कि आज मेरे घर हवन था तभी तुम लोगों को लेट आना था। जाओ। आपको इस हालत में छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा। प्रवीणा तुम लोगों के लिए राह देख रही होगी और इतनी तैयार हुई हो तो जाओ ना। मोटा भाई थोड़ी और तारीफ कीजिए, बोलिए कि भाभी पटाखा लग रही है। मारी रे, फिर भाभी खुशी खुशी आएगी। क्या बीबी तुम भी, अब इस उम्र में मैं ऐसा सब बोलूंगा? मतलब पहले बोलते थे। हाँ हाँ लीला भाभी। बेबी बेन, ऐसा राम 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 राम, मैं बाद में आती हूँ। हाँ अरे मीनाक्षी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही जो तू भागे जा रही है। देखो, अरे दिवाली के पटाखे की बात चल रही है भाभी। नहीं नहीं, मुझे पता है आप लीला भाभी को पटाखा कह रही थी। मैं बाहर रुकती हूँ ना। अरे रुक ना मीनाक्षी, सब साथ में निकल रहे हैं ना। इसका मतलब अब आ रही है ना। देखिए लीला भाभी, अगर आप नहीं आएंगी ना तो भगवान को बुरा लगेगा, उसके बाद प्रवीणा भाभी को बुरा लगेगा, उनकी बहन को बुरा लगेगा और उनकी मम्मी को भी बुरा लगेगा। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ। लीला जाओ तुम लोग, वैसे भी मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ सुबोध, हेमल, हर्षद सब है ना। लीला भाभी, मीनाक्षी भाभी, मोटा भाई, बेबी, जय श्री कृष्ण। बेबी, अभी है ना प्रवीणा भाभी का फोन आया था कि आप लोग निकले कि नहीं, और अब बोल दे कि वहाँ खाने में तेरे लिए क्या क्या बना है। अरे तुझको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे मन में खाने की बात चल रही है? अरे तेरे मुंह पर पूरी थाली नजर आ रही है। कम से कम 10 आइटम तो बनी होगी वहाँ पे। हाँ, है मैंने प्रवीणा भाभी के साथ में बात की ना तो उनको भी मालूम पड़ गया कि मैं खाने की बात ही सोच रहा हूँ। लेकिन मैंने ना पूछा नहीं था, उन्होंने सामने से बताया कि उनके यहाँ खाने में क्या क्या बनना है। क्या क्या बना है बोलो? पात्रा, पैटिस, रसगुल्ला, बासुंदी, ऐसी फिर पूरी, बाजरे का रोटला, ऊंधिया, सेव टमाटर की सब्जी, पापड़, अचार, तीखी चटनी, मीठी चटनी, पानी, सब बनाया। चलो ना हम लोग फटाफट चलते हैं ना उधर। उन्होंने ना गाड़ी भी भेजी है बड़ी वाली हम लोग को लेने के लिए। लेकिन बेबी मैं उसमें पीछे बैठा हूँ, पहले ही बोल देता हूँ मैं। चलो फटाफट, प्लीज प्लीज जल्दी आओ। जाओ लीला, मैं अपना ख्याल रखूंगा। पक्का? अरे हाँ हाँ लीला, वापस आके मेरी डायरी में पढ़ लेना कि मैंने अपना ध्यान ठीक से रखा या नहीं। ठीक है, जाओ जाओ। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। कमाल है। अरे प्रवीण, अरे वो कलकत्ता मेल मीनाक्षी और गट्टू गाड़ी के पास पहुंच गए। लो हमारी ब्यूटी क्वीन लीला भी तैयार होकर आ गई। और अब तक तू चल। बा, मैं तो कब से तैयार हूँ। प्रवीणा से फोन पे बात हो रही थी तो मैंने बताया कि बस ये लोग निकल ही रहे हैं अभी। ये लोग मतलब आप लोग चलिए जाइए। आप नहीं आ रहे? नहीं नहीं नहीं, क्या है, प्रवीणा से फोन पे बात हो रही थी तो उसने बताया कि घर पे जो सत्यनारायण की पूजा और हवन है उसमें सिर्फ लेडीज आने वाली है। अब इतनी सारी लेडीज के बीच में मैं अकेला आदमी क्या करूंगा। अब नहीं नहीं। बैठ, तू उनका दामाद है, तेरी सास ने नया कर लिया है। अब तू पूजा में नहीं जाएगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? लेकिन इतनी सारी लेडीज के बीच में मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूंगा। सब काऊ 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 करेगी। मैं किसी और दिन चला जाऊंगा ना। एक मिनट, मेरी तरफ देखी, ये सब फिर से बोल तो।
अब इसमें क्या चोरी हो सकती है मेरी? मैंने कब कहा कि तेरे मन में चोर है? तो खुद ही बोल रहा है। अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है बा। ए बेबी, खामखा आप लोग, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब चलिए जाइए, वरना प्रवीणा का फिर से फोन आ जाएगा कि ये लोग निकले कि नहीं। हाँ बा, जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे ना। अब मुझे बड़ी फिक्र हो रही है डिम्पल के पापा की। क्या बेबी बहन, अब प्रवीण भाई, हाँ आप प्लीज घर में हैं तो उनका ध्यान रखेंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स रखूंगा ना लीला भाभी। चलिए अब जाइए, चलिए जाइए, जाइए, अरे जाइए। अरे तू हमें भेज रहा है या घर से बाहर निकाल रहा है? जा रहे हैं ना? हाँ। चलिए बा। देख देख, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। बाय, संभल के जाना। प्रवीण, कुछ तो बात है। क्या बात होगी बा? कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण लीला भाभी। जय श्री कृष्ण लीला भाभी। अरे इच्छा, अरे इच्छा, प्रवीण भाई आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं मैं आने वाली हूँ। कैसे हैं आप? जैसे आपने मुझे बताया कि मेरे ड्राइवर ने शराब पीकर गाड़ी तेजी से चलाकर आपको करीब करीब कुचल ही दिया। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके। इच्छा बहन, प्रवीण भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या? ये आप क्या कह रही है? मुझे तो प्रवीण भाई ने कहा था कि उनके पैर में मोच आई है और पैर सूज गया है, इसी वजह से वो किसी फंक्शन में नहीं जा पा रहे। ओहो, अरे इच्छा, तुमने सुनने में और समझने में गड़बड़ कर दी है। मैंने जब फोन किया तब मैंने क्या कहा था? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। तुम्हारे ड्राइवर ने शराब पी के गाड़ी पे कंट्रोल खो दिया और जान जाते जाते बची मेरे मोटा भाई की। मेरे सुनते ही इसने रोना शुरू कर दिया। मोटा भाई सुना ही नहीं तुमने? हाय हाय हाय, मोटा भाई को लगा है मेरी वजह से मोटा भाई को तकलीफ हुई। इतने शरीफ नेक इंसान को। अरे अरे वाह, मुझे माफ कर दो लीला भाभी, मुझे माफ कर दो। मोटा भाई मेरे लिए दुनिया के सबसे नेक और अच्छे इंसान है। आप जानती नहीं मेरे दिल में उनके लिए कितने अच्छे विचार हैं। मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज। आप लोग हो आइए। अब इच्छा बहन आई हैं तो उनको कंपनी तो देनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं भाभी, आप नहीं आएंगी तो प्रवीणा भाभी को बहुत बुरा लगेगा। और इच्छा बहन आ गई है तो मोटा भाई की देखभाल की कोई चिंता नहीं। हाँ लीला भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये समझ लीजिए आज से आपकी जगह मैंने ले ली। हाँ, आज से मोटा भाई को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। आज से? जब तक आप बाहर जाके वापस आती है तब तक। अरे चलिए अब जाइए ना, जाइए ना। जा रहे करके आधा घंटा निकाल दिया आप लोगों ने। बाप, मैं सब संभाल लूंगा। चल लीला चल। प्रवीण ने कहा ना कि वो संभाल लेगा, तो निश्चिंत हो जा, वो संभाल लेगा। प्रवीण, हम बाद में बात करते हैं। वो तेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, अभी तो बात क्लियर की ना मैंने। हुआ नहीं है, होने वाला है, ऐसा कह रही थी। हाँ? चलो 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 चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। पगली पगली। मैं मजाक कर रही लीला भाभी, चलिए ना।
चलिए चलिए चल लीला। भाभी चलिए। प्रवीण भाई, मोटा भाई कहाँ है? मुझे उनके पैर छूकर माफी मांगनी है। कहाँ है उनके पैर? अरे उनके पैर मैं बाद में दिखाता हूँ ना, पहले मेरी बात तो सुनो तुम। अरे सुबोध और हेमंत भी घर में? अच्छा है, सबसे मुलाकात हो जाएगी। चलो। अरे उन सबसे बाद में मिल लेना, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? आओ ना। आओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे आओ ना। प्रवीण भाई, अरे मैं आज तुम्हें ऐसे दर्शन कराता हूँ। कैसे दर्शन? ये देखो, भगवान आज ये रूप धारण करके आए हैं हमारे घर। बा ने कहा है कि आंखें बंद करके मन में जो वक्रतुंड महाकाय का श्लोक 108 बार बोलेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तब तो मैं जरूर मांगूंगी। वैसे तुम्हारी इच्छा क्या है? आपको क्यों बताऊं? इन्हें बताऊंगी ना। चालू रखो। फुटा इनको प्रवीण किसी भी हाल में। बस बस सुबोध, बस बहुत हल्दी लगा दी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी की हल्दी की रस्म चल रही हो। तुम दोनों को पता है, उस वक्त भी इतनी हल्दी नहीं लगाई थी मैंने। बस रहने दे, अब रहने दे। ये लो। अरे प्रवीण भाई, माँ भाभी सब लोग गए? कब के गए? तो फिर ये बाहर आवाज किसकी आ रही थी? नरसी काका की। इतनी पतली? तो छोड़ना उन्हें। तुम लोग यहाँ क्यों इतनी जोर जोर से हंस रहे थे? मोटा भाई कह रहे थे कि हेमल आज बहुत हैंडसम लग रहा है, इसे भी पूजा में जाना चाहिए था, रिश्तों की लाइन लग जाती। मैं तो कह रहा हूँ तू अभी भी चला जा, लड़कियां घेर लेंगी तुझे। हैंडसम लग रहा है ना प्रवीण भाई? हाँ हाँ, सचमुच हैंडसम लग रहा है। सचमुच? इच्छा यहाँ आए उससे पहले इस हैंडसम का कुछ करना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।